फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक्स नंबर ऑफ़ जीरोज। इसलिए हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं इस वे में बताऊँगा, मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताने का कोशिश करूँगा इसे, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस इससे छूटे नहीं। और मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम में अगर नंबर ऑफ़ जीरो से क्वेश्चंस आ जाए तो आप देखोगे और आंसर दोगे। और मैं कम टाइम में बताऊंगा आपको कि कम टाइम में कैसे बनाए जाएंगे क्वेश्चंस को। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए नहीं देर करते हैं और हम चलते हैं अपना टॉपिक्स पे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चंस, आपको जवाब देना है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ जीरोज, ठीक ना, मतलब कितने हैं। आपका मान लो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ गया तो आप कैसे टैकल करोगे, कैसे बनाओगे कम टाइम में। तो आप ये तो नहीं करने बैठ जाओगे ना कि 13 गुना 63 गुना 45 गुना 27 गुना 8 गुना 15, मतलब सबको तो मल्टीप्लाई करने बैठ नहीं जाओगे। मतलब अगर सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो क्या होगा, टाइम टेकन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तब आप निकाल पाओगे नंबर ऑफ़ जीरोज। तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे। पहले हम ये क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं पूछूँ कि 10 में नंबर ऑफ़ जीरोज कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 है। मैंने भी कहा हाँ ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 100 में नंबर ऑफ़ जीरोज कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे 2। एकदम सही है, ठीक ना। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, आप वो देखो कि क्या हम देख पा रहे हैं। हम यहाँ यही देखें कि अगर हम 5 इंटू 2 कर रहे हैं तो एक नंबर ऑफ़ जीरोज मेरा मिल जा रहा है। अगर हम 5 इंटू 2 कर रहे हैं तो एक नंबर ऑफ़ जीरोज मिल जा रहा है। उसी तरह 100 में 2 नंबर ऑफ़ जीरोज मिल रहा है। मतलब अगर हम 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 कर रहे हैं तो इसमें 2 नंबर ऑफ़ जीरोज मिल रहा है। मतलब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ 5 और 2 का पेयर मिल जाए, जहाँ 5 और 2 आ जाए, मतलब एक जीरो तो हमको मिल ही जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है। इसी से सारा क्वेश्चंस आप बनाएंगे और इजी वे में बनाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से समझ लें हमसे, ध्यान से आप समझिएगा। अगर मैं बोलूँ कि 100 है, 100 में कितने नंबर ऑफ़ जीरोज हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो सिर्फ नंबर ऑफ़ जीरोज 2 हैं, ठीक ना। तो मैं भी बोलूँगा कि हाँ एकदम सही है कि नंबर ऑफ़ जीरोज कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट को आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 में ब्रेक कर रहा हूँ तो देखिए मेरा 100 ही आ रहा है। मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि जहाँ 5 इंटू 2 का पेयर बन जाए, मतलब जहाँ 5 इंटू 2 देखने को हमें मिल जाए, वहाँ हम समझ लेंगे सर कि एक तो जीरो होगा ही, ठीक ना। यही कंसेप्ट है आपका। अब देखिएगा इस क्वेश्चंस को कैसे मैं तोड़ता हूँ। मुझे मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और मेरा क्वेश्चन इजी वे में बनेगा और विद इन ए सेकेंड बनेगा। तो मेरे देखिएगा आप, ठीक है। मैंने क्या बोला, 5 और 2 का पेयर रहना चाहिए, मतलब 5 और 2 तो मेरे को मिल ही जाना चाहिए कहीं ना कहीं, तभी एक जीरो मेरा बनेगा। क्या 13 में 5 और 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ठीक है। क्या 63 में 5 और 2 बन रहा है? नहीं बन रहा, ठीक। 45 में बनेगा, क्या बनेगा, 5 इंटू 9 बनेगा, मतलब एक तो 5 यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। 27 में देखिए, 27 में क्या बनेगा, नहीं बनेगा, ना 5 मिलेगा ना 2 हमें मिलेगा 27 में। हाँ 8 में मिल सकता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ भी हमें 2 मिल गया, ठीक है। मतलब यहाँ से 5 2 का पेयर बना, मतलब एक जीरो तो मेरा मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच गया, ये 15 बच गया था। क्या 15 में 5 या 2 मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, 5 इंटू 3 मिल रहा है, ठीक है, 5 इंटू 3 मिल रहा है। तो देखिए एक 5 यहाँ है
और एक दो यहाँ है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक जीरोज हमें यहाँ से भी मिल गया। तो अगर एक जीरोज और एक जीरोज अगर हमें मिला नंबर ऑफ़ जीरोज, तो टोटल नंबर ऑफ़ जीरोज मुझे 2 मिल गया, और ये आपका नंबर ऑफ़ जीरोज आ गया, निकल गया 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से अगर समझिएगा तो मैं समझाऊं आपको। मैंने क्या कहा कि 5 और 2 का पेयर बनना चाहिए, 5 और 2 आना चाहिए, तभी एक जीरो मुझे मिलेगा। 13 में मैंने देखा ना हमें 5 मिल रहा है ना 2 मिल रहा है। अगर 13 गुना 1 करूं तो 13 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ना इसमें 5 है ना 2 है। ठीक है, तो हम नहीं लेंगे, इसे काट दिए। 63 को हम देख रहे हैं तो 9 सत्ते 63 हो रहा है, या 7 नामा 63 हो रहा है। इसमें भी 5 और 2 नहीं मिल रहा है, इसे भी कैंसिल मैंने कर दिया। 45 में देखा कि हाँ 5 नमा 45 मिल रहा है, मतलब 5 इंटू 9 मिल रहा है, मतलब एक तो 5 मिल गया हमको, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, अब देखें हम 27 में देखें तो 27 में भी हमें मिल नहीं रहा है। ठीक ना, हमें 27 में भी नहीं मिल रहा है, कोई भी ना 5 मिल रहा है ना 2 मिल रहा है। 8 में मैंने देखा कि हाँ 8 में 2 तो मिल जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या बना 8 बना, मतलब 2 मिल गया। ठीक है भाई, एक 5 और एक 2 मिल गया, मेरा काम बन गया कि मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज हमें 1 मिल गए यहाँ से। अब मेरा बच गया 15। ठीक है, 15 को देख रहे हैं कि हाँ 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 15 इंटू 3 कर रहे हैं, तो मेरे को तो एक 5 मिल जा रहा है, और 2 हम यहाँ से हमें मिल गया। ठीक है, 3 2 था तो एक यूज मैंने कर लिया। अब मेरे पास कितना 2 2 बच गया था, एक 5 इधर मिल गया, तो एक ही 2 को लेंगे। तो हाँ यहाँ से भी ये दोनों का पेयर बना 5 और 2 का, और यहाँ से मुझे एक जीरो और मिल गया, मतलब 1 और 1 जीरो मिलकर ये बन गए 2, और ये आपका नंबर ऑफ़ जीरोज का आंसर हो गया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा। मैंने क्या बोला, मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, और मैं बता रहा हूँ आपको इजी वे में। क्या आप अगर करने बैठ जाते कि 13 को 63 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर जो आएगा उसको 45 से करूँ, फिर जो आएगा उसे 27 से करूँ, फिर जो आएगा 8 से करूँ, फिर जो आएगा 15 से करूँ, इम्पॉसिबल नहीं बनेगा आपका क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए आपको माइंड में रखना है कि इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चंस की, तो वो देखिएगा। ठीक है, मैं दे रहा हूं, आप बनाइएगा। ठीक ना, आप बनाइएगा 115 इंटू 47 इंटू 97 इंटू 98 इंटू 157। तो क्या अगर इस टाइप में क्वेश्चन मान लो आ जाए, तो अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे क्या? नहीं, हम तो कंसेप्ट लगाएंगे। हमको पता है कि 5 और 2 का पेयर हम जानते हैं, मुझे अगर 5 और 2 मिल गया तो एक जीरोज मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे, मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने देखा 115 में देखा कि अगर मैं 23 इंटू 5 कर रहा हूँ तो एक तो 5 मिल गया। अब मुझे सेट करना पड़ेगा कि 2 देखना पड़ेगा, इसमें से किसी में तो 2 मिल जाए। मैंने देखा 47 में, 47 में नहीं मिल रहा है, 97 में देखा नहीं मिल रहा है, 98 में देखा कि हाँ 49 इंटू 2, मतलब एक 2 मिल गया, मतलब ये दोनों का पेयर बन गया, मतलब एक जीरो मेरे पास कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब 157 देख रहे हैं, 157 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 157 इंटू 1, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ना मेरे को 5 मिल रहा है ना हमको 2 मिल रहा है। तो मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज मेरे पास कितना आ गया, एक आंसर आ गया। कितना ईजी हो गया क्वेश्चंस। इसी तरह आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप विद इन ए सेकेंड्स बना लोगे। एक कंसेप्ट पे और हम लोग चलेंगे, उससे पहले आपके सामने रहा ये क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चंस आपको बनाना है। ठीक है, अब बताना कि ये क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे आप, ये मेरे को बता दो आप कि किस तरह आप
ये क्वेश्चंस को बनाओगे आपके सामने 21 से 22 से 23 से 24 से इनटू 60 तक है, ठीक है। आपको मैंने बोला कि नंबर ऑफ जीरोज निकाल दो इसमें, तो कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगा ना। अरे बात समझ में, नहीं निकलेगा ना, ठीक ना। क्या आप करोगे? 21 गुना 22 गुना 23 गुना 40 गुना 60 करोगे? नहीं ना। फिर भी अगर आप कर भी देते हो फिर भी आपका आंसर गलत आ जाएगा ना। क्यों आ जाएगा वो मैं अब समझना ध्यान से कंसेप्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, मैंने पीछे बेस तैयार किया था आपका, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 10 तक में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो आप कितने बोलोगे? हाँ बताओ, आप कितने बोलोगे? क्या मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे क्या? नहीं, हम करेंगे। इससे एक पैटर्न मेरे को सिर्फ समझ में आना चाहिए कि यहाँ दिमाग हम लगाएंगे। मेरे को इतना मालूम है, जो पीछे मैंने बताया कि 5 और 2 का पेयर बनना चाहिए, तो मैंने देखा कि 5 यहाँ है 2 यहाँ है, मतलब यहाँ से एक जीरो तो मेरे को मिल गया, ठीक है। मैंने यहाँ देखा ना 9 में मुझे 5 और 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, 9 में 5 और 2, ठीक है ना। 8 में मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो उससे काम नहीं चलेगा। 7 में नहीं मिल रहा है, 6 में नहीं मिल रहा है, 4 में नहीं मिल रहा है, 3 में नहीं मिल रहा है, 1 में नहीं मिल रहा है। मैंने देखा 10 को, हाँ 10 में 5 और 2 एक और मिल रहा है, मतलब एक जीरोज और यहाँ से आ गए, मतलब आपने देख लिया कि यहाँ नंबर ऑफ जीरोज टोटल 2 हो गए, इसलिए मैंने बताया था। अब देखना मैं क्या करूँगा इसमें। मैंने क्या कहा कि 1 से 10 तक नंबर ऑफ जीरोज 2, आप देख लिए कि 2 आएगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 आएगा। आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए, फैक्टोरियल का टर्म, कि अगर मैं इसी को इस तरह लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों करूं कि और इस क्वेश्चंस को इजी बनाने का कोशिश करूं, तो अगर हम इस चीज़ को इजी बनाने का कोशिश करें तो 1 से क्या मैंने बोला था, 1 2 3 ये गया 10 तक, इसमें नंबर ऑफ जीरोज मेरे को कितना मिल गया? 2 मिल गया, ठीक है। मेरे माइंड में क्लिक किया कि हम इसको अगर 1 से 10 तक है तो हम इसे 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और मैंने फैक्टोरियल का मतलब बताया, क्या बताया था? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा? चाहे तुम इस तरह लिखो चाहे इस तरह आप लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मतलब मैंने देखा कि इसे फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। अब मैं इजी प्रोसेस, इससे भी इजी प्रोसेस अगर मैं बताऊं टैकल करने का क्वेश्चंस, तो आप देखना मैं क्या करूंगा, इस 10 को 5 से मेरा पेयर क्या बन रहा था? 5 और 2 का पेयर बन रहा था, मतलब एक जीरो तो मेरे को मिल ही जाना चाहिए 5 और 2 में, ठीक है। मैंने देखा अगर मैं 5 दूनी 10 कर दूं, अगर मैं 5 दूनी 10 कर दूं, देखा मैंने इस फैक्टोरियल को क्या देखा, 1 से 10 तक कि 10 आ रहा है। अब उसी 10 फैक्टोरियल के 5 से डिवाइड किया तो मैंने देखा कि 5 दूनी 10 हो रहा है। अब मैंने देखा कि नहीं, अब 5 बार में नहीं लगेगा, तो ऊपर वाला को छोड़ देना और नीचे वाला देख लेना, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज। अब इससे इजी तरीका मैं क्या बताऊं? आ रहा है बात समझ में? अब देखना ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, देखना। आई होप कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। देखना और क्लियर होगा अगर इस क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो वो देखना मैं और इजी करने का कोशिश कर रहा हूं, देख लेना अभी ध्यान से, ठीक है। मैंने देखा 21 22 23 24 60 तक, ठीक है। मैंने क्या किया, 60 तक अगर मैं 1 से लेकर डायरेक्ट 60 तक ले लूँ, ध्यान से देखना, 1 से मैंने 21 22 23 24 से 60 तक लिया, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर फैक्टोरियल कहाँ तक लूँ। ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि मैं कितना अंक तक फैक्टोरियल लूँ। ये तो 60 तक जा रहा है, तो क्या 60 तक ले लूँ? लेकिन अगर 60 तक लूँगा और उसको 5 से डिवाइड करूँगा
तो मेरा आंसर तो गलत हो जाएगा ना, मतलब 1 से लेकर 60 तक आ जाएगा ना उसका आंसर। ठीक है, ठीक है, 1 से लेकर 60 तक आ जाएगा, तो हम वही करेंगे। मैंने क्या किया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इसको लिखा 20 तक, फिर किया 21, 22, 23 गुना 24 और इसको लिया 60 तक। अब देखो प्रोसेस इजी हो रहा है। अब मैं कह सकता हूँ कि 1 से 60 तक इंटू में जा रहा है, इसका मतलब ये कितना है, 60 फैक्टोरियल है। कह सकता हूँ कि नहीं, ध्यान से समझना, ब्रेक करना है। कह सकता हूँ कि नहीं, 60 फैक्टोरियल कह सकता हूँ नहीं, क्योंकि 1 से 60 तक जा रही है तो 60 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 60, 59, 58, 57, इस प्रकार से एक तक। तो यही तो 1 से लेकर 1 से 60 तक में हम इसको डायरेक्ट अब सीरीज में आ गया, तो कह सकते हैं कि हाँ 60 फैक्टोरियल। अब हम लिख सकते हैं, अब हम 60 का डिवाइड कर सकते हैं 5 को, तो वहाँ से मुझे नंबर ऑफ़ जीरोज 1 से लेकर 60 तक मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं ना, थोड़ा देखते हैं और करते हैं। ठीक ना, देखिएगा ध्यान से, करने जा रहा हूँ मैं। ठीक, अब मैं क्या किया, यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं, देखना। ठीक है, 1 से लेकर मतलब 60 फैक्टोरियल मेरे को मिला। अब इसे 5 से डिवाइड मैं करूँ तो 5 कितना बार में लगेगा, 12 पचे 60 और 5 दूनी 10 लग गया। अब 5 को अगर 2 से अति करूँगा तो मेरा लगने वाला नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, ऊपर वाला को छोड़ देना और जो नीचे वाला आए उसे ऐड कर देना। मतलब मैंने देखा कि 14, मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज फैक्टोरियल 60 में मुझे 1 से लेकर 60 तक में मुझे नंबर ऑफ़ जीरोज कितने मिल गए, 14 मिल गए। मैंने देखा कि मेरा आंसर नंबर ऑफ़ जीरो 14 आ रहा है। ठीक है, 14 आ रहा है, लेकिन मेरा माइंड में एक चीज़ और क्लिक करना चाहिए, ये तो 1 से लेकर 60 तक का आया। ठीक ना, लेकिन मेरा क्वेश्चंस दिया हुआ है 21 से लेकर 60 तक में। ठीक ना, आ रहा बात समझ में? आपका दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ये जो मेरा नंबर ऑफ जीरोज आए वो 1 से लेकर 60 तक का आए। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 21 से लेकर 60 तक का नंबर ऑफ जीरोज निकालो। इसका मतलब अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है, हम आंसर तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम पहुँचाएंगे आपको। आप देखिए, अगर थोड़ा सा और दिमाग हम लगाएं तो हम ये, अगर मान लो मैं ये आपको बोल दूं, देखो अगर मैं बोल दूं कि ये है आपका पूरा, एक मिनट सॉरी इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ देखो मैंने क्या बोला कि अगर ये 1 से लेकर 60 तक में नंबर ऑफ़ जीरोज मेरा कितना मिल रहा है, प्लस 14 मिल रहा है। ठीक है, 14 मिल रहा है नंबर ऑफ़ जीरोज, लेकिन मेरे को 21 से 60 तक का ही जीरो निकालना है, मतलब इतना तक का निकालना है। तो क्या इतना में से इतना को, इतना में से इतना में से इतना में से इतना को अगर माइनस कर दें तो मेरा 21 से लेकर 60 तक का नहीं निकल जाएगा? सोचना, निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखना कि 1 से लेकर जो 20 तक का आया है उसे मैं माइनस कर दूंगा टोटल जीरोज से। तो अब पता चल करना है हमें कि 1 से 20 तक में कितना जीरोज हैं, मतलब फैक्टोरियल 20 में कितना जीरोज हैं वो हमें पता करना है। तो डिवाइड करेंगे 5 से, 5 चौके 20। मैंने देखा अब डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब देखा नीचे वाला, मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज यहाँ मुझे मिल गया 4। कितना मिल गया? 4 मिल गया। मतलब 1 से 20 तक में, 1 से 20 तक में मुझे नंबर ऑफ़ जीरोज मिल गए 4, और 1 से 60 तक में मुझे नंबर ऑफ़ जीरोज मिल गए 14। तो अब मैं घटाया इसे तो क्या मिल गया मुझे नंबर ऑफ़ जीरोज 10 मिल गए। तो क्या 21 से लेकर 60 तक का नंबर ऑफ़ जीरोज मुझे नहीं मिल गए 10?
मिल गए ना? नहीं समझ में आया फिर से समझो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक? देखो मैंने लिखा 1 2 3 4 और ये गया मेरा 20 तक, ठीक है। फिर यहाँ से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है 21 22 23, ठीक है, ये गया 60 तक, ठीक। मैंने यहाँ तक में एक से 20 तक में निकाला कितना, नंबर ऑफ जीरोज 4 निकाला, और मैंने 1 से 60 तक में नंबर ऑफ जीरोज निकाला 14, ठीक है। लेकिन मेरे को कितना निकालना था, कहाँ से, 21 से 60 तक में। तो सच बताना, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि अगर 1 से 60 तक का नंबर ऑफ जीरोज 14 है और 1 से 20 तक का नंबर ऑफ जीरोज 4 है, तो क्या 21 से 60 तक का नंबर ऑफ जीरोज हम नहीं निकाल सकते हैं? अगर ये पूरा में से हम इतना को माइनस कर दें तो मेरा इतना तक पार्ट मिल जाएगा कि नहीं? तो वही मैंने किया, 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, मतलब मेरा 21 से लेकर 60 तक का नंबर ऑफ जीरोज निकल गया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इजी वे में आपको समझाने का कोशिश किया, बहुत ही इजी वे में। इस तरह का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आई होप कि अब आप इसे बना पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चंस और हम करते हैं ना इसी पे, तो और थोड़ा प्रैक्टिस होगा, इधर कर लेते हैं ना। देखिएगा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान। अगर मैं आपको एक क्वेश्चंस दूँ 41 इंटू 42 इंटू डैश 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 110 दूँ, ठीक है। अब आपका दिमाग चल रहा होगा कि 1 से 40 तक में नंबर ऑफ़ जीरोज निकाल लें, मतलब 1 से 2 गुना 3, मतलब ये 40 हो गया, ये 41 हो गया, ये 42 हो गया, और ये गुना मैंने किया 110 तक में। कोई दिक्कत? मतलब फैक्टोरियल अगर 110 पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक ना। 5 से डिवाइड कर देते तो ये 22 बार में लग गया, 5 चौके 20 बार में अब नहीं लगेगा, मतलब इसको छोड़ देना है और ये दोनों देख लेना है, मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज मेरा 26 आ गए हैं 1 से 110 फैक्टोरियल तक, ठीक है। नंबर ऑफ़ जीरोज इतना आ गए। अब आपका दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि अब एक से अब फैक्टोरियल 14 का निकाल लेते हैं। तो लीजिए फैक्टोरियल 14 का निकाल लेते हैं। लो 5 पनी 80 40, 5 एक बार में, मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज मेरे पास कितना आ गए, 9 आ गए कि नहीं? 9 आ गए। अब कहिएगा कि अब 40 से का हमको सिर्फ काम है 41 से लेके 110 तक का काम है, तो मैं क्या करूँगा, 26 माइनस 9 इक्वल टू 17, मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज कितना आ गए, 17 हो गए। आई होप गाइज कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं इसी तरह आपको लिए वीडियो बनाता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में मिलते हैं।